लाइब्रेरी बनाकर हम क्या करेंगे? तो शिक्षित हो गया। नहीं बता रहा हूं मैं। बाबा साहेब ने 16 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, पैसे उनके खर्च नहीं हुए लोगों के, बाबा साहब ने पैसे गवर्नमेंट से लेकर उनको दिए, उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा, उनमें से एक वापस नहीं आया, सारे विदेशों में रह गए, नौकरी मिल गई उनको, बढ़िया मौज मस्ती हो गई पूरी। आज भी ऐसे हो रहा है। हमारे समाज के आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील सब बाबा साहेब का लेकर जो है बन रहे हैं, लेकिन समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहा। तो ये जो शिक्षा की जिसकी बात कर रहे हो, उस शिक्षा में जो समाज की पीड़ा की शिक्षा नहीं है, समाज की पीड़ा की शिक्षा नहीं है, इसीलिए वो लोग जो है समाज के लिए काम नहीं कर पाते, पे बैक टू सोसाइटी नहीं हो पा रहा है। तो शिक्षा होनी चाहिए जिसमें समाज की पीड़ा शामिल हो। सामने आपने शब्द लिखे हुए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब तक आप इसी का गाना गाते आए हो, क्या ये पॉसिबल है? बताइए मुझे। क्या ये बाबा साहब ने कहा? बाबा साहब ने अंग्रेजी में कहा एजुकेट, एगिटेट, ऑर्गेनाइज, और उसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। मिशन तो हमें समझ में नहीं आया ना, और जिन लोगों ने हमें मिशन दिया उन्होंने गुमराह कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुद समझा नहीं मिशन को जो है। असली बात तो यही है। मुझे यहां से दिल्ली जाना है और मैं साहब से रास्ता पूछूं कि साहब मुझे दिल्ली का रास्ता नहीं मालूम, आपको मालूम है आप बता दो, तो ये दिल्ली का रास्ता बताए ना, ये बता दे रोहतक का, तो दिल्ली पहुंचूंगा, रोहतक पहुंचूंगा? तो सीधी सी बात यही है। यही हो रहा है मिशन के नाम पर। बौद्ध हम बने नहीं है, और हम जो है मंच पे खड़ा होके और बौद्धों का कार्यक्रम हो रहा है, और बौद्ध धर्म पे हम जो भाषण दे रहे हैं। अब बताइए, बौद्ध धर्म की जब जानकारी नहीं है तो मैं क्या भाषण दूंगा? बताइए। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, भंते जी चीबर पहन के, जो भंते जी होते हैं बौद्ध भिक्षु, पिस्टल लगा के घूम रहे हैं। अब बताइए मुझे, ये कौन सा धर्म है? ये बौद्ध भिक्षु के ऊपर पिस्टल। भगवान बुद्ध के धम्म में गृहस्थों के लिए और भिक्षु संघ के लिए अलग अलग नियम है। भिक्षुओं के लिए कभी भी जो है जरा सा भी भय नहीं होना चाहिए, मन में भय नहीं होना चाहिए। अब पिस्टल का मतलब क्या है? भय है ना। तो कहने का मतलब ये है, हम लोग बहुत ज्यादा मिसगाइडेड हैं। अगर बचना है हमें, और मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात को मान लो, जय एडवोकेट जयवी प्रकाश यहां पे आया है, गाना गा के गया है, उसको गाना सुन के आप जो बस गुनगुनाने लग जाओ ना। जांच करो। मैं भी बाबा साहेब का अनुयायी हूं, भगवान बुद्ध का अनुयायी हूं, तो उनसे अलग हटकर मेरी लाइन नहीं हो सकती है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि बस मेरी बात मान लो। मैं ये कहूंगा कि जो मैं कह रहा हूं उसकी जांच करो, प्रश्न करो, और प्रश्न करके अपने संदेहों को मिटाओ। जब संदेह मिट जाएंगे तभी बात को मानना, तभी हम काम करना शुरू करेंगे। आपकी बात हमने मानी को नहीं। बाबा साहब ने 21 साल लाया था, बाबा साहेब ने 1935 में काम करना शुरू कर दिया था। 21 साल लाया था, वो कोई बात नहीं, वो 21 साल नहीं तो हमारी चलती है ना, उसको आप ज्वाइन तो कर सकते हो, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, है? नहीं आएंगे वो, ठीक है, तब तक मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो ना आप। सोच के समझ के विचार करके निर्णय लेके फिर कराना, पहले करो 500 पर विचार करो। चलिए, मुझे आज यहां पर बुलाया है संदीप बौद्ध ने, ठीक है जी। संदीप बौद्ध इधर आओ। आपने मुझे बुलाया है, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? जी, प्रचार प्रसार के लिए। किस बात का प्रचार प्रसार? प्रचार। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जब उन्होंने बुलाया तो इनकी जिम्मेदारी है। अब सबसे पहले जो है, आपको चाहे कोई जुड़े या ना जुड़े, हर रोज मीटिंग में जुड़ना है आपको, ठीक है? और जुड़कर जो आपको कहें वो करना है। 1 हफ्ते बाद ही आप जो है इनको बुलाकर जो है वो सुना देना जो हमने आपको सिखाया है, जितनी बातें हुई हैं, ठीक है जी। और आप लोग भी अगर जुड़ जाओ तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली संदीप बौद्ध का जिम्मेदारी दे रहा हूं, क्योंकि मुझे आज इन्होंने बुलाया, मैंने जानता हूं जब आप बुलाओगे तो आपको भी मैं ऐसी जो है जिम्मेदारी दे सकता हूं। और ये जिम्मेदारी मैं नहीं दे रहा हूं, इसको ये मत कहो कि मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, इसको ये कहो कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमने धम्माचार्य बनाने का कोर्स किया है। धम्माचार्य का मतलब होता है कि जो व्यक्ति ने सीख लिया वो आगे भी सिखाएगा। आचार्य का मतलब सिखाना होता है। आचार्य स्टूडेंट नहीं बनाए हमने, आचार्य बन गए नहीं अभी नहीं बने हैं। जब कोर्स कर लेंगे, याद कर लेंगे, इनको एक आचार्य देंगे हम, वो आचार्य की देखरेख में कोर्स करेंगे। जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो अपने आचार्य को सूचित करेंगे कि जी मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। फिर वो जो आचार्य हैं वो संघ को बताएंगे कि मेरे एक स्टूडेंट ने कोर्स कर लिया है, आप परीक्षा का इंतजाम कीजिए। फिर संघ जो है बोर्ड बनाएगा, 5 आचार्यों का बोर्ड बनेगा। 5 आचार्य इनकी परीक्षा लेंगे, इनसे प्रश्न पूछेंगे,
जब ये सारे प्रश्नों को जवाब दे देंगे, अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे बोर्ड जो है कि हाँ भी ठीक है इन्होंने कोर्स कर लिया, जब इनको बोलेंगे हाँ भी आप आचार्य बन गए हो, तब इनकी घोषणा होगी आचार्य। अगला क्या कदम अजय का है? है अगला कदम क्या है? अगला कदम दो बातें हैं। एक, जो इनको यहाँ आसपास कोई व्यक्ति मिलता है उसको बनाएंगे ये आचार्य, उसको सिखाएंगे हम। दूसरा, हम जो हमारे पास जो ऑनलाइन लोग आते हैं, जैसे इन्होंने मेरे संपर्क किया, ऑनलाइन संपर्क किया है, ये मुझे जानते नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है, इन्होंने वीडियो देखा, वहां से नंबर उठाया, मेरे को फोन कर दिया। ऐसे लोग हमें फोन करते हैं तो हम बोलेंगे, इनको दे देंगे, वही हरियाणा से हमारे पास साथी हैं संदीप बौद्ध, वो आपके आचार्य हैं, वो आपको सिखाएंगे। इस दो काम हो गए ना, एक तो ऑनलाइन काम चल रहा है, ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, और दूसरा गांव देहात में भी जो काम है उसको भी ये करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि इनको मैं अपॉइंट कर रहा हूं तो यही आचार्य बन जाए, हो सकता है कि ये ना बने, और आप में से जो लोग सुन रहे हैं वो गूगल मीटिंग ज्वाइन करें, वो इनसे पहले आचार्य बन जाए, ये कभी ना बने और आप बन जाए। संभावना है काम करने पर, मार्ग पर चलने पर ही कल्याण होगा, बाबा भगवान बुद्ध की वाणी है, चले बगैर जो है कुछ नहीं होने वाला। अगला जो पारिवारिक संस्कार के बारे में बताओ, वो कितना तरीका जी? वो अभी कोर्स जो है हमारा चल रहा है और उसको अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया है। 5-6 साल लगते हैं? नहीं, अरे नहीं नहीं, 5 साल नहीं इतना टाइम लगेगा। कैसे याद कर प्रथम वर्ष का जितने कोर्स कर लिया उसके लिए टाइम लगने वाला नहीं है, उसके हाथ में हम किताब दे देंगे, जहां पर भी जाएगा किताब में से पढ़ के वो बोल सकता है, उच्चारण करना सिखा देंगे। करवा देगा। हाँ, जन्मदिन संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, जितने भी संस्कार है, है जी मेरे पास नहीं वो किताब नहीं, पढ़ने वो सारा पैटर्न हमने अपना अपना बनाया है। एडवोकेट जी ना चलिए बना दो, यो मेरा सारा करवा दो, चार को हमारा मामला तो ठीक रहेगा। देखो ये हंसी मजाक वाली बात बिल्कुल नहीं है, ये है सीरियस बात। जीरो वाला वापा बना के मेरा करवा दिया गया। हाँ जीरो तो कौन छोड़ो, हाँ, अस्सी को नहीं है, 80 को नहीं है। आप जब संघ की करवा दिया है। आप मीटिंग जुड़ेंगे तो आपको पता लगेगा, अनपढ़ महिलाएं हमारी, अनपढ़ महिलाएं बिल्कुल, कोई एमपी से है, कोई महाराष्ट्र से है, और वो आचार्य बन चुकी हैं, पढ़ भी नहीं पा रही थी, उनको हमने कहा कि बस हमें आप अपनी सहमति दे दो, एडमिशन ले लो बस, खाली और कुछ नहीं है, बाकी काम हमारा है, हम करवाएंगे, हमें चाहे महीने लगे चाहे 2 महीने लगे। एडमिशन की फीस बता दो। हाँ, एडमिशन की फीस भी देनी पड़ेगी जी, हाँ जी साहब, एडमिशन की फीस देनी पड़ेगी। स्कूल में एडमिशन होगा, उसकी फीस तो जरूरी है, बिना फीस के स्कूल चलेगा कैसे? तो एडमिशन की फीस है, समर्पण, डेडिकेशन। समझ में आ गया डेडिकेशन क्या होता है? डेडिकेशन होता है क्या है? डेडिकेशन होता है जिसके प्रति मैं समर्पित हो गया, उस लक्ष्य को प्राप्त करे बगैर मैं हटूंगा नहीं, वो होता है समर्पण। तो हमने तो फीस बस ये रखी है, समर्पण। जब समर्पण आ जाएगा आपका तो फिर सारी चीजें अपने आप आने लगेंगी, सब अपने आप लगेंगी।